नमस्कार। आज से ज्योग्राफी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी की जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा मैप है और मैप इस तरीके से है कि इसमें सारे स्टेट यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी अलग हो गया है, उसको भी हम दर्शा दिए हैं। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, सिक्किम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद अंडमान निकोबार, ये छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है। और इधर छोटे छोटे कुछ द्वीप हैं जिनको लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। वह भी एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश ही है जो भारत का अंग है। इसके बाद अगर हम ये देखें कि भारत की स्थिति या अवस्थिति, भारत की अवस्थिति पूरे पृथ्वी पर कहाँ पर है, ये इसको अगर हम देखना चाहेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे। अगर मान लीजिए हमारी ये पूरी पृथ्वी है और इस पूरी पृथ्वी पर अगर हमारे भारत की स्थिति को देखा जाए तो हमेशा एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि हमारे भारत की स्थिति पूरे ग्लोब पर कहाँ पर है। उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध की पश्चिमी गोलार्ध। तो सच पूछिए तो यह टोटल देख लिया जाए तो यह दक्षिणी गोलार्ध है और यह उत्तरी गोलार्ध है और यह पूर्वी, यह पश्चिमी। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, यह एक पृथ्वी का यह पूरा साइड है कि मतलब यह उत्तरी, यह दक्षिणी, यह पूर्वी, यह पश्चिमी। तो इसको भी देशांतर रेखाएं कुछ होती हैं। देशांतर रेखाएं हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। बस इतना सा जान लीजिए कि अगर यह पृथ्वी है तो इसमें उत्तर से दक्षिण कुछ रेखाएं खींची गई हैं जो यह दर्शाते हैं कि किसी चीज की अवस्थिति कहाँ है। इस लाइन के पूर्वी हिस्से को पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है और इस लाइन के पश्चिमी हिस्से को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। और अक्षांश कुछ रेखाएं हैं जो कि बीच से जो गुजरती है उसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इस अक्षांश रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब हमारे भारत की स्थिति यहां पर है। इसका मतलब क्या है, भारत अगर देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो भारत की स्थिति पूर्वी हिस्से में है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसका मतलब है भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यही प्रश्न बार बार आता है एग्जाम में कि भारत की स्थिति हमारी पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। इसके बाद अगर थोड़ा सा समझ लीजिए कि यह बंगाल की खाड़ी भारत के पश्चिमी भाग में है कि उत्तरी भाग में है, या पूर्वी भाग में है या दक्षिणी भाग में है। तो अरब सागर हमारे मुख्य भूमि के पश्चिमी भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी जो कि ये है हमारे मुख्य भूमि के पूर्वी भाग में स्थित है। अंडमान निकोबार नामक द्वीप समूह हमारे मुख्य भूमि के पूर्वी हिस्से में है जो कि बंगाल की खाड़ी, अर्थात यह जो सागर है ये कुल मिलाकर के ये हिंद महासागर है। लेकिन ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके इस साइड में हम देखते हैं तो अरब सागर और इसके उस साइड में देखते हैं तो बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि अरब सागर में लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश भारत का है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। हाँ, अब रही बात कुछ इस तरीके से देखने की कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि सर
इसमें क्या क्या याद किया जाए, जैसे देखिए ये देशांतर रेखा है। चूंकि यह देशांतर रेखाएं जो हैं ये इतनी ज़्यादा खींच दी गई हैं, ये देशांतर रेखाएं पृथ्वी को चारों तरफ से, उत्तर से दक्षिण की तरफ ये देशांतर रेखाएं पूरे ग्लोब को आच्छादित किए हुए हैं। 0 डिग्री जो कि ग्रीनविच रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा के रूप में जानी जाती है, और यही रेखाएं गुजरते वक्त भारत के 82.5 डिग्री देशांतर के रूप में है, जो कि यह राष्ट्रीय तिथि रेखा भारत की तिथि रेखा है। यह तिथि रेखा भारत की यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। भारत में 23.5 डिग्री जो रेखा गुजरती है उसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ये देखिए भारत के गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के हमारी यह रेखा गुजरती है। इन रेखाओं को हम बता सकते हैं, बाद में पढ़ाएंगे आपको कि किन किन स्टेट से, किन किन मुख्य जिलों से भारत से यह रेखाएं गुजरती हैं, क्योंकि यह हमेशा पूछा जाता है कि यह रेखाएं निम्नलिखित में से किन किन जिलों से होकर के गुजरती हैं। यह समीपतम कौन सा जिला है यह रेखा का। और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि इस कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो इंट्रोडक्शन पूरे इंडिया का था कि इसकी अवस्थिति, इसमें सारे जितने भी स्टेट हैं उनके बारे में, और यह अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या अंडमान निकोबार। अभी अगर हम देखेंगे तो कम से कम 100-200 प्रश्न केवल अंडमान निकोबार के ही बन जाएंगे। इसको अलग से ही पढ़ाएंगे, इसको लक्षद्वीप को अलग से पढ़ाएंगे। हर एक स्टेट की उसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसको हम अलग से पढ़ाएंगे। इस मुख्य भूमि के बारे में पढ़ाएंगे, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा तटवर्ती सीमा बनाता है, कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, कौन सा राज्य सबसे छोटा है, कहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है, कहाँ से की जनसंख्या सबसे कम है, और जम्मू कश्मीर के बारे में जो कि यह ज्वलंत मुद्दा ही है, इसके बारे में हम अलग से पढ़ाएंगे। और जितने भी केंद्र शासित राज्य, दिल्ली, और एक स्टेट और है जिसका नाम है चंडीगढ़, ये भी हमारा चंडीगढ़ यहाँ पर है स्थित, चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। एक और है तमिलनाडु में पांडिचेरी, यह भी है। एक और केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दमन और दीप। इनको चूंकि अब मिला दिया गया है, लेकिन फिर भी आप इसको जान लीजिएगा, यह महाराष्ट्र और अरब सागर से के तटीय भूमि से संबंधित है, इसको भी हम जानेंगे। और गोवा के बारे में आप जान ही लिए हैं। बस मोटी मोटी चीज़ें आप इसको बस समझ लीजिए। अक्सर हम देखते हैं इस बारे में, देखिए अगर आपको पढ़ाई करनी है तो सच पूछिए तो मैप बनाना बहुत ही अनिवार्य है। अगर मैप आप नहीं बनाते हैं तो आपकी पढ़ाई अधूरी ही है समझ लीजिए, क्योंकि फिर रटना हो जाएगा। अगर हमेशा आता है कि यूपी से कितने ऐसे राज्य हैं जो टच करते हैं, भारत से कितने ऐसे देश हैं जो टच करते हैं, और अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि यूपी से कितने ऐसे राज्य हैं जो टच करते हैं, बिहार से इतने कैसे राज्य हैं जो टच करते हैं, और भारत से कितने ऐसे देश हैं जो टच करते हैं। ये सब के बारे में हम अच्छे से विस्तार से जल्द एक वीडियो लेकर के हम आएंगे और यह पढ़ाएंगे कि कितने ऐसे देश हैं जो भारत से टच करते हैं या भारत के पड़ोसी हैं, और किस प्रकार से भारत से उनका रिश्ता है, और वो किस प्रकार से भारत के कल्चर, संस्कृति से संबंधित हैं, और हमारा वहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस प्रकार से प्रभाव डालता है एक दूसरे देशों पर, ये भी हम जानेंगे। और ये समझ लिए जहाँ भी आपको संशय हो वहाँ पर कमेंट आप कर सकते हैं कि क्या आपको किस तरीके से इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, कैसे है, तो उसी लेवल पे हम आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी तो बस आपको बता रहे हैं, आप समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।